सतगुरुदेव महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह नंदीश्वर बोले कि मुनि श्रेष्ठ, सौराष्ट्र में सोमनाथ शैल में मल्लिकार्जुनम, उज्जैनी महाकालेश्वर ओंकार में अपरेश्वरम, हिमालय पर्वत पर केदारनाथ, डाकनी भीम शंकरम, काशी में विश्वनाथ, गोमती तटे त्रंबकेश्वरम, चिताभूमि वैद्यनाथे, दारुक वन नागेश्वरम, श्वेत बंधु रामेश्वरम, हिमालय में घुसमेश्वरम। 12 अवतार जो मनुष्य इनके दर्शन और स्पर्श करता है उसे परम आनंद दायक है। उनमें प्रथम सोमनाथ चंद्रमा के दुखा नाश करने वाला है, जिनका पूजन करने से अक्षय तथा कुष्ठ रोगों का नाश होता है। प्रथम सोमनाथ जो है, जो नागेश गुजरात में है, द्वारिका के पास, उनका जो दर्शन करता है तो उससे कुष्ठ रोग, अक्षय रोग, ये सब दूर होते हैं। शिव जी के इन आत्मस्वरूप सोमनाथ महालिंग का जो दर्शन करता है उसके सब पाप छूट जाते हैं, उसे मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार मल्लिकार्जुन का जो दर्शन करता है उसे सब मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। शिव जी का एक दूसरा लिंग भी दर्शन करने योग्य है, बड़ा ही सुखदायक और निश्चय मुक्ति दाता है। तीसरा, उज्जैन में महाकाल नामक लिंग का दर्शन करने से सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है। आकाशी ताड़कालिंगम, पाताले हटकेश्वरम, मृत्यु लोके महाकालम, सर्वलिंगम नमस्तुते। जो सब जगह ना जा सके और केवल महाकाल का दर्शन कर ले तो उसे सभी का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमारे श्रुति शास्त्र और संत कहते हैं। महाकाल नामक लिंग का दर्शन करने से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा अंत में उत्तम गति प्राप्त होती है। चौथा, ओंकारेश्वर लिंग भक्तों को इच्छित फल देने वाला है। पांचवा, केदारनाथ नामक ज्योतिर्लिंग, केदार में स्थित ये नरनारायण नामक भगवान का अवतार है। जो इसका दर्शन पूजन करता है उसको अविष्ट फल प्रदान करते हैं। शिव जी का छठा अवतार भीम नामक असुर को मारने से भीम शंकर ज्योतिर्लिंग हुआ, जिसमें उस दैत्य को मार शिव जी ने कामरू देश के राजा की रक्षा की थी। ये भक्तों को सम्मनोरथ पूर्ण करने वाला है। और इस खंड का स्वामी हे मुनि
इसी प्रकार विश्वेश्वर नाम वाला 7वां अवतार काशी में हुआ, जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भक्ति मुक्ति दायक है। इनकी पूजा आदि विष्णु आदि सब देवों ने की थी। कैलाशपति और भैरव रूप से वहां पर स्थित है। जहां ज्योतिर्लिंग में स्थित अपनी पूरी स्वामी तथा मुक्तिदायक स्वयं सिद्ध स्वरूप हैं, जो इनके काशी विश्वनाथ के पूजन और उनके नाम को जपते हैं, वो कर्म बंधन से छूट मोक्ष के भागी होते हैं। इसी प्रकार शिव जी का त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग 8वां अवतार गोमती के किनारे गौतम ऋषि की प्रार्थना से और कामना से हुआ था। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा स्पर्श से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और पश्चाताप मुक्ति प्राप्त होती है। 9वां वैद्यनाथ अवतार हुआ, जिसमें अनेक लीलाधारी शंकर जी रावण के निमित्त प्रकट हुए थे। जब रावण ने शंकर जी को लिए जा रहा था, तब शंकर जी ने बहाना करके वहीं ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिता भूमि में स्थित हुए और त्रिलोक्य में उनका वैद्यनाथ नाम पड़ा, प्रसिद्ध हुआ। उनके दर्शन तथा भक्ति पूर्वक पूजन से मुक्ति प्राप्त होती है। वैद्यनाथेश्वर शंकर के इस महात्म को तथा अनुसार जो पढ़ता या सुनता है, उसे भी मुक्ति भक्ति प्रदान करते हैं। 10वां नागेश्वर अवतार अयोध्यापुरी में हुआ। जो अयोध्यापुरी में नागेश्वर शिवलिंग है ना, वो भी ज्योतिर्लिंग है। और एक गुजरात में है, ठीक है ना, लेकिन शास्त्रों में वर्णन अयोध्या वाले का ज्यादा आया है। शंकर के इस महात्म को जो के अनुसार जो पढ़ता सुनता है, उसे भी मुक्ति प्रदान करते हैं। 10वां नागेश्वर अवतार अयोध्या में हुआ। शिव जी के इस लिंग का दर्शन पूजन करने से महापातकों का समूह नाश हो जाता है। इस प्रकार शिव जी के 11वां अवतार रामेश्वर हुआ, जिसमें राम जी को प्रिय किया और जो रामचंद्र द्वारा स्थापित हुआ। इस ज्योतिर्लिंग ने राम चंद्र से संतुष्ट होकर उन्हें जप का वरदान दिया और उनके पार्थिव तथा सेवित होकर शंकर जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से सेतुबंधु में स्थित हुए। पृथ्वी पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा है। रामेश्वर भोग तथा मुक्ति के देने वाले हैं, भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले होंगे। जो मनुष्य उन रामेश्वर महादेव को श्रेष्ठ भक्ति पूर्वक गंगा जल से स्नान कराता है, तो वो जीवन मुक्त हो जाता है। गंगा जल ले जाके और स्नान कराए तो वो जीवन मुक्त हो जाता है। वो दोबारा इस पृथ्वी पे जन्म नहीं लेता। तो एक बार रामेश्वर में जाके जरूर गंगा जल भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। और से तो ये मनुष्य शरीर अवगुणों की खान है, लेकिन कामना करके नहीं, निष्काम भाव से जो करना है तुझे करना है प्रभु, मैं तेरे निमित्त आया हूं, ना मुझे भोगों की इच्छा है ना मोक्ष की इच्छा है, मुझे तो केवल तेरे चरण बिंदु की इच्छा है। ऐसी भावना होनी चाहिए, क्योंकि कामना वाली भक्ति
बड़ी मुश्किल से सफल होती है। और निष्काम भक्ति जो हम करते हैं ना, तो सहज ही मेरे ठाकुर जी पूरी कर देते हैं। वरदान दिया, उससे पार्थिव सेवित होकर शंकर जी ज्योतिष रूप से तो बंधु में स्थित हुए। पृथ्वी पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा है। रामेश्वर भोग तथा मुक्ति के देने वाले, भक्तों के कामना को पूर्ण करने वाले होंगे। जो मनुष्य उन पर रामेश्वर महादेव को श्रेष्ठ भक्ति पूर्वक गंगा जल स्नान करावे, वो जीवन मुक्त होता है। संसार में दुर्लभ भोग कर फिर परम ज्ञान को प्राप्त कर केवल्य मोक्ष प्राप्त करता है। इसी प्रकार शंकर जी का घुस्मेश्वर नामक 12वां अवतार हुआ, जिसमें घुस्मा को आनंद दिया। दक्षिणी दिशा में देवलोक के निकट सरोवर में घुस्मा के प्रिय करने वाले शंकर जी प्रकट हुए, जिन्होंने सुदेश्य दैत्य से मारे हुए घुस्मा के पुत्र को उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर रक्षा की थी। फिर उसके पार्थिव सर्व कामदायक घुस्मेश्वर नाम शिवजी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से उस सरोवर में स्थित हुए, जिस लिंग के दर्शन पूजन से ये लौकिक सुख की प्राप्ति होती है। शिवजी की ये दिव्य 12 संख्या वाली ज्योतिर्लिंग मैंने वर्णन किए। जो इस ज्योतिर्लिंग की कथा को पढ़ता या सुनता है, वो सब पापों से छूटकर मोक्ष को का प्राप्त होता है। यह अवतारों की सत्र रुद्रा नाम संहिता सब कामनाओं के फल देने वाली है। जो इसे मन लगाकर पढ़ता या सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। जो सत्य रुद्रा संहिता को कोई ध्यान से और मन लगा के सुनता है, पढ़ता है, तो मेरे भोलेनाथ उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये यहां तक रुद्र संहिता कथा थी, क्योंकि सबसे बड़ा तो मन लगाना है। यदि मन लग जाए, मन यदि 1 सेकंड के लिए भी हमारा स्थित हो जाए, तो अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक क्षण के लिए यदि हमारा मन टिक जाए, तो हम इस संसार सागर से मुक्त हो जाएं। नाम में जब मन लगेगा, तो परमात्मा का प्रादुर्भाव होगा। और ये शरीर मन एकदम शीतल हो जाता है और शीतल होता जाता है। ये लगना ही तो मुश्किल है। जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई
संत मिले, जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा तारे हरि दे नल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा तार हरि दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा तारे हरि दे नल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा संत मिले, जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। दन संत दरसदा बड़ा ही महात्म, संत दरसदा बड़ा ही महत्व, दुर्लभ जग बिच संत समागम, दुर्लभ जग विच संत समागम, दुर्लभ जग बिच संत समागम, दुर्लभ जग विच संत समागम, जेड़ा सो तेनु आन झंझोड़े, ऐसा कोई संत मिले, वो जेड़ा सो तेनु आए झंझोड़े, ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ओ जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा मन दिया गा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, सुन के मल अमल करावे, इधर उधर मत डोले, ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा सुन के अमल करावे, ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, 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 जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई उपदेश सुनावे, ऐसा कोई उपदेश सुनावे, सुन के मनवा अमल करावे, सुन के मनवा अमल करावे, मन इधर उधर ना डोले, ऐसा कोई संत
संत मिले मन इधर उधर ना डोले ऐसा कोई संत मिले दाता ऐसा कोई संत मिले सतगुरु ऐसा कोई संत मिले जेड़ा मन दिया बागा मोड़े ऐसा कोई संत मिले जेड़ा मन दिया बागा मोड़े ऐसा कोई संत मिले जन्म मरण पेंडा नहीं मुगदा जन्म मरण पैदा नहीं मुकदा जन्म मरण पेंडा नहीं मुगदा हो जन्म मरण पैदा नहीं मुकदा चंचल मन रोके नहीं रुकदा चंचल मन रोके नहीं रुकदा ओ चंचल मन रोके नहीं रुकदा चंचल मन रोके नहीं रुकदा जेड़ा रोके मन दे घोड़े ऐसा कोई संत मिले ओ जेड़ा रोके मन दे घोड़े ऐसा कोई संत मिले जेड़ा मन दिया बागा मोड़े ऐसा कोई संत मिले जेड़ा मन दिया बागा मोड़े ऐसा कोई संत मिले बोली सदगुरुदेव महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो ऐसा संत तभी मिलता है जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंत राम फिर आवत नाही पुण्य पुण्य बिन मिलई न संता कि बड़े पुण्य जब इकट्ठे होते हैं ना बड़े पुण्य कई जन्मों के पुण्य तब जाके संतों का दर्शन होता है। संत दरस का बड़ा महात्म दुर्लभ जग में संत समागम ऐसे ही नहीं मिलते हैं। और संत कौन है? तन मारा मन बस किया सभी भ्रम भय दूर और बाहर तो कुछ झलके नाही अंदर झलके नूर। बाहर तो साधारण दिखते हैं। जो सच्चा संत है ना ये सच्ची बात है। हम कहते हैं वहां जाएंगे ये काम हो गया वहां जाएंगे ये काम हो गया। आजकल तो एक से एक दुनिया में हैं पहुंचे हुए उच्च कोटि के विद्वान पैदा हुए हैं। बस क्या किसी को कहें एक से बढ़ के एक। अरे सबसे पहले ये पूछो काम तो हो जाएंगे। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। ये जिंदगी तो कटी जाएगी लेकिन अंत में क्या मिलेगा इसका प्रमाण है। क्या इस आत्मा को मुक्ति मिलेगी? बात तो मुक्ति की है। और मुक्ति कब मिलेगी ये बात याद रखना जब नाम जप करोगे। जो भक्त होते हैं ना वो आंधी तूफान से घबराया नहीं करते। जरा सा कष्ट हो गया वहां चलो, जरा सा कष्ट हुआ वहां चलो।
कष्टों से लड़ना सीखो और नाम में विश्वास रखो। उस नाम से बड़ा संसार में कोई नहीं है। ये सच्ची और पक्की बात है। जिसे अपने ठाकुर जी के नाम में सच्चा विश्वास है ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन विश्वास करना ही तो मुश्किल है। ये मन रुकता ही नहीं, चंचल मन भागता रहता है। कौड़ी बदले लोभ बस करहीं विप्र गुरु घात। गुरु के साथ भी हम घात कर देते हैं, तो कहां हमारी मुक्ति होगी। हमारे संत ऐसे हुए हैं, उन्होंने एक बार, आपने कथा सुनी थी ना परसों, पिंगला नाम की वेश्या की। उन्होंने कहा था मैं 3 दिन और 3 रात तुम्हारी पत्नी रहूंगी, ये मेरा सत्य वचन है। तो वचन निभाने के लिए वो अग्नि में कूदने को तैयार हो गई, लेकिन भगवान ने स्वयं रक्षा की। भगवान तो हमारी पग पग पे परीक्षा भी करते हैं, और जो हम अपने वचन को ना निभा सकें तो हमारी कोई भक्ति नहीं है। फिर तुम कहीं चले जाओ, कभी मुक्ति नहीं हो सकती है। बात ध्यान रखना। सच्ची है लेकिन कड़वी है, दवाई कड़वी होती है। सेवा जिसकी मर्जी करो, जितनी मर्जी करो, लेकिन जब झुक गया चरण में आता नहीं उठाना। जहां सिर झुक गया। सेवा तो अनेक है। किसी संत की करो, वृक्ष की करो, कुत्ते की करो, ब्राह्मण की करो, निर्धन की करो, अबला की करो, किसी की भी सेवा करो। सफल कब होगी? जब आपका मन सद्गुरु के चरणों में और ठाकुर जी के चरणों में होगा। अन्यथा आज एक गुरु बना लिया, परसों दूसरा बना लिया, तो का पूर्ण सतगुरु धार के करे और का जाप। वैश्या का सा पुत्रा कहे कौन को बाप, उसका बाप कौन होगा? बाप तो एक ही होता है ना, या अनेक होते हैं? बताओ। शिक्षा कहीं से भी लो, हमारी बहुत माताएं ऐसी हैं, चलो कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक को छोड़ दिया दूसरे को बना लिया, उसका कोई फायदा नहीं है। गुरु एक है। सेवा आप जिसकी मर्जी करो। अरे तुम्हारे अंदर क्षमता है तो निभा के दिखाओ ना। नारद जी ने तो एक मछेरे को ही गुरु बनाया था, तो क्या ज्ञान लेते हो? हम शास्त्रों से हमें क्या ज्ञान होता है? विष्णु पुराण पढ़ के देखो। गुरु गुंगे गुरु बावले गुरुदेवों के देव, और गुरु से शिष्य वो बड़े जो करें गुरु की सेव। गुरु कैसा भी हो, हमने मंत्र ले लिया ना, उस मार्ग पे चलो और सत्य मार्ग की खोज करो। अच्छी चीज कहीं भी मिले उसे उठा लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, और बुरी को छोड़ दीजिए। तो यही ज्ञान है। ये मन भटकने से हट जाए। मुक्ति तो प्यारो नाम से ही मिलेगी, ये बात याद रखना। ये शरीर में दर्द हो गया, ये हो गया, हमारी माताएं कहते हैं वहां गई थी, झाड़ा लगवाया, ठीक हो गया। 2 दिन के लिए वो भार उतर गया, तीसरे दिन फिर वैसे ही हो जाएगा।
हाँ, परमानेंट हो जाए तब तो कोई बात नहीं, और तुम अमर हो जाए तो कोई बात नहीं। फिर तो कर भी लो। या गलत है मेरी बात? ये सत्य है। झूठ ना छोड़ा, कपट ना छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे? तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे? नाम जपो, उसका ध्यान करो, उसे प्राप्त करने की कोशिश करो। ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलेगा, बड़ा दुर्लभ है। जन्मों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होके तब ये मानव जन्म मिलता है, और इसको भी हमने व्यर्थ में गंवा दिया। उस परमेश्वर ने, उस शिव महा परमेश्वर ने हमें ये मानव जन्म अनमोल खजाना दिया है, और हमने कौड़े बदले लोभ बस इसे ऐसे ही गंवा दिया। तो हमारे से बड़ा मूर्ख कौन है? बड़े पुण्य से कहा है हमें गुणग्राही बनना है, दोषग्राही नहीं। तो हमें गुण ग्रहण करना है, लेकिन हम क्या करते हैं? गुण तो ग्रहण नहीं करते, दोष जरूर ग्रहण कर लेते हैं। ये देखते हैं यदि हम भक्ति भी कर रहे हैं ना, हमारे भाई हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं, मैं अपने ऊपर ही लेता हूं, वो ये देखेंगे कि पंडित जी के अवगुण देखो कौन से हैं। मैं अपने ऊपर कहता हूं, गुण को नहीं देख, गुण अवगुण जानत सब कोई, सत्संगत महिमा अति गोई। कि गुण और अवगुण तो सब कोई जानता है, महिमा तो सत्संग की है। सत्संग को जान लो ना। लेकिन हम क्या करते हैं? गुण भी नहीं देखते, अवगुण देखते हैं। और जो ये करता है वो कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। हमें क्यों, जैसा होगा ना वैसा ही उसे दिखाई देगा। ये मानव तन जब इस धरती पे आता है तो अपने साथ गुण अवगुण भी लाता है। ठीक है ना? बताओ कोई संसार में हुआ ऐसा जिसके अंदर गुण है, गुणी गुण हो और अवगुण कोई ना हो? एक को बता दो, चाहे वो संत है, चाहे वो साक्षात नारायणी क्यों ना आए हो, गुण अवगुण उनके अंदर भी थे। ये सच्ची बात है। तो हमने गुणग्राही बनना है, अवगुणग्राही नहीं। अवगुण को छोड़ दो। यदि किसी के अंदर 10 गुण हैं, एक अवगुण है तो कोई बात नहीं, बराबर भी है तो भी कोई बात नहीं, गुण तो है ना। तो ये ज्ञान है। तो मुक्ति तो नाम से ही होनी है। नाम जपेंगे तभी हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे भटक लो जितना मर्जी। ये शिव ने हमें, जो साक्षात परमेश्वर है, आदि शक्ति है, ये बड़ा अनमोल खजाना दिया है, और इसे हमने व्यर्थ में गंवा दिया तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा।
फिर केवल निराशा ही रह जाएगी, आशा तो छूट जाएगी। ये धन दौलत घर मकान सब छूट जाता है, अंत में प्रभु का नाम साथ जाता है। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पंछी है तू पर खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पंछी है तू पर खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा। पंछी है तू पर खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पंछी है तू पर खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा। मोह माया के तू सारे बंधन छोड़ के उड़ जा, मोह माया के तू सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। मोह माया के तू सारे बंधन छोड़ के उड़ जा, मोह माया के तू सारे बंधन छोड़ के उड़ जा। दिल की हर धड़कन में जब मौत गुनगुनाएगी,
दिल की हर धड़कन में जब मौत गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानव तन, अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानव तन, अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानव तन, अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानव तन। फिर पाप में क्यों डूबा है मूर्ख ये तेरा मन, फिर पाप में क्यों डूबा है मूर्ख ये तेरा मन। ये पाप की नैया तुझे, ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, जय हो। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, जय हो। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। धन दौलत से तेरे एक दिन होंगे खाली हाथ, जय हो। धन दौलत से तेरे एक दिन होंगे खाली हाथ। अंत समय फिर प्रभु का नाम चलेगा साथ, अंत समय फिर प्रभु का नाम चलेगा साथ। सतगुरु देव की बाणी, सतगुरु देव की बाणी उस दिन याद आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सतगुरु देव की बाणी, सतगुरु देव की बाणी उस दिन याद आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोली सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो कुछ भी काम नहीं आएगा, ये बात याद रखना। हमारी माताओं को बड़ा लालच होता है ना, उसके पास 2 सोने के कंगन है तो मैं 4 बनवाऊंगी, दूसरी के पास 4 हैं तो मैं 8 बनवाऊंगी। शाम को आने दो, खाना तभी मिलेगा जब फरमाइश पूरी होगी, दस्तखत हो जाएंगे। लेकिन क्या उससे सुख मिलेगा?
बनवा के रख लिया और ये पंछी उड़ गया तो वो आत्मा उसमें अटकी रह जाएगी। फिर क्या होगा कि विषधर बनना पड़ेगा उसकी रक्षा करने के लिए। हाँ, ये भगवान ने कहा है गर्भ गीता में कि जैसा जो सुमिरन करता है अंत में उसे वैसी योनि प्राप्त होती है। धन सुमिरत जो मरे सर्प योनि बल बल तरे, संतान सुमिरत जो मरे सूकर योनि बल बल तरे। भगवान कहते हैं कितने एक की चिंता करी तो 12-12 इकट्ठे होते हैं फिर, ठीक है ना। क्या वो पाल खूब, क्योंकि ये संसार तो कर्म भूमि है, हम यहां अपने कर्म भोगने आए हैं, तो चिंता किसकी करें। जो आया है वो जाएगा, अपना कर्म भोग के। कोई पुत्र के रूप में आया है, कोई पुत्री के रूप में आया है, कोई नाती के रूप में आया है। सब अपना कर्म भोगने आए हैं, ये बात याद रखना। हाँ, ये है सेवा तो सबकी करो, लेकिन कर्म तो उसे ही भोगना है ना जो जीव अपना कागज लिखवा के आया है। तो चिंता तो नाम की होनी चाहिए कि आज मेरे से नाम नहीं जपा गया। लेकिन सेवा सबकी करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भक्ति से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने सेवा से प्रसन्न होते हैं। तब आपको पुरुषोत्तम महात्म सुना दें, क्यों आज रह गया है, फिर आगे की कथा सुनाएंगे, क्योंकि ये भी जरूरी है। सुबह तो हमारी एक माता जी होती हैं, क्योंकि मैं सुबह भी करता हूँ कथा पुरुषोत्तम महात्म की। कोई नहीं होता तो अकेला पढ़ लेता हूँ, क्योंकि हमारी माताओं को इतना टाइम ही नहीं है, आती हैं मत्था टेकती हैं चली जाती हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो अपना कर्तव्य पूरा करता हूँ, जैसा भी आता है पढ़ लेता हूँ। कभी हमारी माता जी आ जाती हैं बेचारी और ये सुन लेती हैं, कभी ये भी नहीं आ सकते क्यों वृद्ध शरीर है, हम भी अब वृद्ध हो गए। लेकिन जब तक चल रहा है ठीक है, जब नहीं चलेगा तब देखा जाएगा। प्रभु जैसी कृपा करें, उसकी इच्छा है, उसके अर्पण है। नारद जी बोले हैं, मुनि श्रेष्ठ, उन महाक्रोधी एवं परम तपस्वी मुनि ने ये ब्राह्मण कन्या से क्या कहा, वो सब मुझसे सुनाइए। सूत जी ने कहा इस प्रकार। नारद जी के वचन सुनकर श्री नारायण जी ने बताया कि दुर्वासा ऋषि के गुप्त वचन सर्वलोक हितकारी हैं। श्री नारायण जी के वचन नारद जी को सुनाते हुए कहा कि कृपालु मेधावती ऋषि ब्राह्मण पुत्री दुख निवारणार्थ कहा था, वो इस प्रकार है। दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात कहता हूं, तुम ध्यान देकर सुनो सुबगे। अब आने वाला 3रा महीना पुरुषोत्तम का है, उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य के बाल हत्या के दोष से युक्त, मनुष्य के बाल हत्या के दोष से भी मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीनों में भी नहीं। ये महीना पक्ष और सर्व आदि पुरुषोत्तम मास से
16वीं कला के भी बराबर नहीं है। कार्तिक, बैसाख, माघ जो है पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो काम कार्तिक में हमें जो दान पुण्य करने से फल मिलता है, सेवा करने से मिलता है, वो पुरुषोत्तम मास में उससे सहस्त्र गुना प्राप्त होता है। तुलसी की सेवा, तुलसी का पूजन, ये नहीं कि पंडित जी ने तुलसी लगाई चलते चलते उखाड़ के, नहीं मानती माताएं। अभी यहाँ सामने भगवान के गमला रखा हुआ है, उसमें बड़े अच्छे पेड़ हो रहे थे, वो ही उखाड़ के लेगी उसमें से सारे। बताओ क्या करो? मंदिर की शोभा बिगाड़ के तुम अपने घर की शोभा बढ़ाओगे तो मुक्त होगे कभी? कभी नहीं होगे। लाना है आजकल तो 10-15 रुपए में मोल मिल जाता है, लेकिन नहीं, लोभ बड़ा बुरा है। जितना मर्जी सुना लो, 10 रुपए नहीं खर्च कर सकते। डॉक्टर को 500 रुपए दिलाएंगे, ये नहीं सोचती कि पंडित जी ने लगाए हैं, चलो इनके दर्शन कर लो। मेरा मन बड़ा, फिर देखो ये वृक्ष भी एक संतान की तरह होते हैं, जो इनको लगाता है, पालता है, तो उसे तुम दुख दोगे। जिसने लगाया उसके मन को कष्ट तो होगा ही, ठीक है ना? अन्यथा बहुत जमी हुई है तुलसी, मांग के ले लो, वो भी नहीं करना है, बस जाते जाते उखाड़ ले जाना है। दूसरे को कष्ट देना तो तुम सुखी होगे क्या? कभी नहीं होगे, ये बात ध्यान रखना। और एक बार नहीं, मैंने जब से तुलसी जमी है उस गमले में 10-15 बार पौधे लगा दिए, और जब बड़ा सा होता है उखाड़ के ले जा लेती है। ले जाती तो मंदिर वाली है, कोई बाहर से तो आता नहीं है। तो ये नहीं करना चाहिए। मंदिर आते हो पाप लेके ना जाओ, दोष लेके ना जाओ, ये सच्ची बात है। तुम पूजा करने आए तो पूजा करके अच्छी तरह जाओ, और नहीं और तुम दोष लेके जाते, कोई फायदा मंदिर आने का नहीं है उसमें। ये बात याद रखना। तो कभी भी गलत काम, और मंदिर में तो अभी कथा आगे आएगी शिव पुराण में कि मंदिर में यदि कोई फूल वृक्ष लगा है वो स्वयं भगवान को समर्पित है, उसको तोड़ना उखाड़ना बहुत बड़ा पाप है, हत्याओं जैसा पाप है। तो बताओ हम पाप करने आते हैं या पुण्य करने आते हैं मंदिर में? मैं बार बार सुनाता हूं, आज नहीं 35 साल सुनाते हुए होंगे, लेकिन इन माताओं को अक्ल नहीं आई है, फिर वही काम करते हैं जो नहीं करना है। बुरा लगे तो लगता रहे, सच्ची बात तो सच्ची है। मैं कोई किसी एक को नहीं कह रहा हूं, सबके लिए है। मंदिर में तो आके लगाओ, उसकी सेवा करो, यदि घास कबाड़ जमा है उसे निकाल दो, तब तो तुम्हारा पुण्य है। और तो और पवन ने जंडी का पेड़ लगवाया था, वो भी उखाड़ लेंगे। बताओ क्या तुम 50-60 रुपए का शायद नर्सरी से मिलता है, और वो लगानी होगा जो उखाड़ के लेगी। इन्होंने लगवाया था, तुम्हारे पीछे बैठे हैं, फिर दोबारे फिर लगाया ला के आओ गमले में। तो कैसी भक्ति है हमारी? तो ज्ञान मार्ग पे चलो, इन बातों से कोई लाभ नहीं है, ये बातें ध्यान रखना। मंदिर आते हो बहुत अच्छा है, लेकिन सही काम करके जाओ। किसी पेड़ पौधे को, किसी के दिल को दुखाना कोई अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं। इन बातों को
कभी नहीं करना चाहिए। आगे तुम्हारी मर्जी है, जो करोगे। मेरा तो कहने का फर्ज है, मैं हर बार सुनाता हूं, लेकिन करना तो तुम्हें अपने मन का ही है। ठीक है ना? मानोगे तो अच्छा है, ना मानो तो मेरा क्या जा रहा, मैं और लगा दूंगा। ठीक है ना? भगवान दे देगा। तो गोदावरी के एक समय स्नान, शिव के बृहस्पति में एक समय स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल है सुंदरी किसी स्थान पर एक बार स्नान करने से मास में प्राप्त हो जाता है। इससे दान जप आदि करने से मनोकामना पूर्ण होती हैं। इसलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस मास को तुम सेवन करो। हे बाले, मनोकामना पूर्ण करो। मैं इसे पुरुषोत्तम मास का सेवन करता हूँ। हे सुभगे, इसलिए तुम भी इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार ब्राह्मण कन्या को कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले, दुर्वासा के वचन सुनकर वो मूर्ख कन्या क्रोधित हो कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं है। माघ, कार्तिक, वैशाख सभी मास का सेवन पवित्र है, और तुम उनको छोड़ के ये मल मास का सेवन करने को कहते हो कि ये सबसे अच्छा है। मुझे ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि जो अच्छा ना लगे तो तुरंत कह देना चाहिए, वो भी अच्छा होता है। ये नहीं कि मन में रख लो कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी है। शिव, पृथ्वी, सुत, अंबिका, गणपति की सेवा पूज्य करके इससे काम फलीभूत होते हैं। व्यपित आदि योगों को छोड़कर इस मास की प्रशंसा क्यों करते हो? ये मास तो सब मासों में निंदनीय मल मास है। आपको लज्जा नहीं आनी चाहिए। सूर्य की संक्रांति इसमें ना होने के कारण इसे आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हो? जननी हूँ सब दुखारी निसंदेह श्री हरि है। ब्राह्मण पुत्री के वचन सुनकर दुर्वासा की आंखों में क्रोध तो आया, लेकिन मित्र की पुत्री समझकर क्रोध शांत कर लिया। दुर्वासा बड़े क्रोधी थे, क्योंकि वो ब्राह्मण उनका मित्र था। उसे श्राप नहीं दिया, किंतु अपितु दया आ गई। अपना हित अनहित जानने के योग्य नहीं समझा। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान वे समझ नहीं सकते। तब मूर्ख बुद्धि पुरुष तथा स्त्रियां क्या इसे समझ सकती हैं? ये तो बड़ा पवित्र महीना है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी समझ नहीं सकते, तो भला हम जैसे मूर्ख इसको क्या समझेंगे? ये बाला पितृ कुमारी दुख से के कारण तप रही है, मेरा श्राप कैसे सह सकती है? इस प्रकार विचार कर क्रोध दूर करके मुनि दुर्वासा बोले, बाले, तू मेरे मित्र की बेटी है, इसलिए मैं तुझे पर क्रोध नहीं करता हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, और मैं जो तुम्हारा भविष्य कहता हूँ सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, उसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बद्रिका आश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट ना करो। होनहार शुभ अशुभ को कौन मिटा सकता है? वो तो नारायण ही मिटा सकते हैं। श्री कृष्ण बोले। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहां से उसी समय चले गए, और वो कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। तब वो बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले पार्वती पति शिव का पूजन करना निश्चय किया, और वो निश्चय करके मेधावती की पुत्री उग्र तपस्या करने लगी। विचार सूत जी बोले, इस तरह उसने महामुनि के वचनों का निरादर किया, और वो बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति एवं सावित्री ब्रह्मा का पूजन त्याग केवल पार्वती पति शंकर की आराधना कर मन में निश्चय करने लगी। तो भगवान शिव की
पूजा करने लगी। इस तरह क्योंकि जो ऋषि मुनि कहते हैं उनकी भी बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। मुनि बोले, सूत जी ने कहा, प्रभु आपने लोक हित के लिए भगवान शंकर के परम पवित्र अनेकों कथाएं सुनाई हैं, मेरा मन बड़ा द्रवित हो गया है आपकी कथाएं सुन सुन के। और ये कथाएं तो ऐसी हैं जो जितनी मर्जी सुन लो मन तृप्ति ही नहीं होता। तृप्त हो सकता है अताप जगत के मंगल के लिए पृथ्वी पर तीर्थ स्थानों पर परम शेष सदाशिव के लिंग एवं और भी प्रसिद्ध लिंगों की कथाएं वर्णन कीजिए। ये सुनकर शिव भक्ति में सूत जी बोले, ऋषियों आपने संसार के हित की कामना से बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आपका शिव कथा में महान प्रेम और मैं आपको यथाकथित शिव कृपा से कुछ ना कुछ सुनाता हूं। भगवान शंकर के लिंगों की गणना भला कौन कर सकता है, असंख्य हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग तो मैंने तुम्हें बताए हैं, जो मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं जहां भगवान ने अवतार लिया, लेकिन उनके लिंग तो अनंत हैं। एक कीड़ा पतंग भी उनका लिंग है, बेर भी लिंग है, और कई भी कामना कर लो। ये हमारा अंगूठा मात्र है, ये भी लिंग है। यदि मंदिर ना हो तो इसी के दर्शन कर लो भावना से, तो भी फल प्राप्त होता है। और फिर अपने दोनों हाथों के दर्शन कर लो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले अपने दोनों हाथों के दर्शन करो। 3 बार ये मंत्र बोलो तो प्रभु की कृपा होती है। फिर अंगूठों के दर्शन कर लो और ये प्रार्थना कर लो कि हे सोमनाथ, हे भगवान, हे महाकाल, मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। भाव होना चाहिए, अनंत है। वे पृथ्वी पर क्या असंख्य ब्रह्मांडों में फैले हुए हैं। अतः मुख्य मुख्य शिवलिंगों की कथाएं सुनाता हूं, आप लोग सुनिए। सौराष्ट्र देश में सोमनाथ जी, शैल में मल्लिकार्जुनन, उज्जैन में महाकाल, ओंकारेश्वर परमेश्वरम, हिमाचल में शिखर पर केदार, डाकने में देश में भीम शंकरम, काशी में विश्वनाथ, गोमती तटे पर त्र्यंबकेश्वरम, सेतुबंधु में रामेश्वरम एवं शिवालय में घुस्मेश्वरम। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं और से तो असंख्य हैं। तो मुख्य ज्योतिर्लिंगों की कथा मैं आपको सुनाता हूं, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कैसे भक्तों ने आराधना की और किसके ऊपर प्रसन्न होके भगवान वहां प्रकट हुए। भक्ति के द्वारा ये कथाएं बड़ी मनोरम हैं और इनको सुनने से जो सच्चे हृदय और आत्मा से सुनता है तो वो जीवन मुक्त हो जाता है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, ध्यान लगा के इन कथाओं को सुनो। स्मरण पूजन आराधन करने से उनके पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। अनेक मनोरथों को प्राप्त कर वो परम पद को पाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ाया हुआ नैवेद्य प्रसाद खाने में कोई दोष नहीं। उनके प्रसाद ग्रहण करने से तो सभी प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं। जो उन पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करता है तो उसके सब पाप दोष मिट जाते हैं। अन्यथा शिवलिंग पे कहीं भी प्रसाद चढ़ा हुआ वो महाप्रसाद होता है। जहां शिव जी का प्रसाद जाता है तो घर तीर्थ रूप हो जाता है। केवल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ ना हो,
स्पर्श करा हो तो कोई बात नहीं, और चढ़ाना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। सम्मुख रखो। शिव जी के ऊपर तो केवल शिवलिंग के ऊपर बिलपत्र, फूल और जल की धार चढ़ा सकते हैं। गंगा जल चढ़ाओ, केवल गंगा जल, बिलपत्र, फूल, पुष्प और बाकी तो सब आगे रखना चाहिए। भांग भी हम चढ़ाते हैं ना, तो ऊपर नहीं रखनी चाहिए, वो भगवान के सम्मुख रखनी चाहिए, ठीक है ना। कोई भी प्रसाद चढ़ाते हैं तो कभी भी शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए, सामने रखना चाहिए, क्योंकि हमें कोई प्रसाद देता है, क्या हमारे सिर के ऊपर रखेगा? तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? यदि कोई रख भी दे, अब ये प्रसाद बटेगा, मैं कह दूंगा इनके सिर के ऊपर रख दो, तो अच्छा लगेगा? तो जब हमें नहीं अच्छा लगेगा तो भगवान को क्या अच्छा लगेगा? ये हंसने वाली बात नहीं है, सत्य बात है। और हम क्या करते, वो चिपका देंगे, हनुमान जी के मुंह पे चिपका देंगे, देखो। तो ये करना अच्छा है क्या? चलो मन संतुष्ट होता है जैसे, लेकिन कभी भी भगवान के सम्मुख रखना चाहिए। वो तो भाव के भूखे हैं। कोई कोई माताएं तो ऐसे आते हैं, इतना सा आटा लाएंगे, मैं देखता हूं, यहां बैठा रहता हूं, पहले शिव मंदिर में ले जाएंगे, वहां शिवलिंग के ऊपर घुमाएंगे, फिर उधर ले जाएंगे, वहां घुमाएंगे, फिर यहाँ ये गणेश जी, माता पार्वती, नंदी और शिव जी की मूर्ति रखी, फिर इनके ऊपर घुमाएंगे, फिर यहां ले आएंगे तो ठाकुर जी को अरे क्या फायदा उन चीजों का? तुम लेके आए, रख दो एक जगह, पूरा घुमा के जब तक पूरे चक्कर नहीं कटाएंगे उसे, इतने से आटे, फिर यहां रख देंगे। मैं कहता हूं माता वहां रख दो, नहीं यहीं रख लो। तो भाव होना चाहिए, भाव तो है नहीं, करना भी चाहते हैं तो भाव से। हमने जब कोई चीज ली है ना, तो चढ़ गई है भगवान को, तो समर्पित हो गई है। वो लाके आप किसी साधु ब्राह्मण को देनी है तो दे दो, उनको दे दो, उसने ग्रहण करनी कर लेगा, अन्यथा किसी को दे देगा, वो तुम्हारा पुण्य है। भाव से, क्योंकि भाव में भगवान है, उसका पुरजन्म नहीं होता। वधिक कसाई नीच जाति पतित से भी पतित कोई भी हो, जो ज्योतिर्लिंग में किसी भी लिंग का दर्शन कर ले तो उसका ब्राह्मण के घर जन्म होना अवश्य है। बधिक कसाई कोई भी हो, पापी से पापी हो, नीच से नीच हो, एक बार एक ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन कर लेता है तो उसका अगला जन्म ब्राह्मण के घर में होना निश्चित है। और ब्राह्मण के घर अच्छे कुल में जन्म होगा ना, तो अच्छे कर्म करेगा, फिर वो मुक्ति प्राप्त करेगा, संतों का संग मिलेगा, संतों का संग मिलने से भजन करेगा, और भजन करने से वो मुक्त हो जाएगा संसार से, और संत बन गया तब तो कहना ही क्या है। ये सच्ची बातें हैं। इसलिए अपने जीवन में हो सके
तो एक बार 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करो, अन्यथा एक का तो कर लो, ज्यादा नहीं महाकाल का ही कर लो। क्यों? महाकाल के दर्शन करने से सबका फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो मन सच्चा और पक्का होना चाहिए, ठाकुर जी के चरणों में होना चाहिए, गुरु महाराज के चरणों में होना चाहिए। गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीरता दास को 3 लोक बहनाए। राधा की कृपा राधा की कृपा, श्याम की कृपा, जिस पे हो जाए भक्ति को पाए मौज उड़ाए, भक्ति को पाए मौज उड़ाए। राधा की कृपा, मोहन की कृपा, राधा की कृपा, श्याम की कृपा, जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, जिस पे हो जा मौज उड़ाए। राधा की कृपा, श्याम की कृपा, जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, जिस पे हो जाए मौज उड़ाए। राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, जिस पे हो जाए मौज उड़ाए। जिस चाहे इस देश में रहे, चाहे देश रहे, चाहे देश रहे, चाहे विदेश रहे, चाहे परदेश रहे, चाहे कहीं भी रहे, चाहे परदेश रहे, चाहे कहीं भी रहे। राधा की क्यों जय हो, श्याम की कृपा, जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, भक्ति को पाए मौज उड़ाए। राधा की कृपा, श्याम की कृपा, जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, जिस पे हो जाए मौज उड़ाए। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, 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 चाहे बिगड़ी तकदीर हो, चाहे बिगड़ी तकदीर हो, तो राधा की कृपा, श्याम की कृपा, जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, जिस पे हो जाए मौज उड़ाए। राधा की कृपा, मोहन की कृपा, श्याम की कृपा, जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, जिस पे हो जाए मौज उड़ाए। चाहे किसी रंग में रहो, चाहे ढंग में रहो, चाहे किसी रंग
चाहे ढंग में रहो, चाहे तरंग में रहो, चाहे मन में रहो, चाहे तरंग में रहो, चाहे मन में रहो, क्यों राधा की जय हो श्यामा की कृपा जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, जिस पे हो जाए मौज उड़ाए। राधा की कृपा श्याम की कृपा जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, मौज उड़ाए वो तो भक्ति को पाए। राधा की कृपा कृष्ण की कृपा जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, जिस पे हो जा मौज उड़ाए। चाहे वो सुखी हो चाहे दुखी हो, चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, चाहे किसी भी उलझन में हो, चाहे किसी भी उलझन में हो, चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, चाहे किसी भी उलझन में हो, चाहे किसी भी उलझन में हो। राधा की कृपा श्यामा की कृपा जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, जिस पे हो जाए मौज उड़ाए। राधा की श्यामा की कृपा जिस पे हो जाए मौज उड़ाए, जिस पे जाए मौज उड़ाए। बोली बांकी बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे।